अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। तो बुशरा के ख़तों का सिलसिला जारी है। हमने दूसरे ख़त में देखा कि उन्होंने अपनी आपा से अपने शौहर के बेदीनी के बारे में ज़िक्र कर रही हैं और वो अपनी आपा के मशवरों पे ये काम कर रही हैं कि अपने शौहर की छोटी बहन को वो बेहतरीन से तरबियत देने की कोशिश कर रही हैं और चाह यह रही हैं कि जब हम उनकी बहन को अच्छे से तरबियत कर देंगे तो उनके दिल में भी इस्लाम के तई जगह बन पाएगा और फिर वो भी रफ्ते रफ्ते एक सच्चे और दीनदार मुसलमान बन जाएंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि वो तीसरे खत में अपनी आपा से क्या बात कर रही हैं। तौबा तौबा आपा जान, आपके खत में तो आपने ऐसी डांट पिलाई है कि मैं डर गई हूं। देखिए, इस खत के लिखते वक्त मुझ पर ऐसा खौफ तारी है कि खत लिखना तो शुरू कर दिया मगर आदाब व अलकाब, मुकाम व तारीख सब नदारत। मेरी अच्छी आपा, लिल्लाह मेरी खता माफ भी कर दो। अपने पिछले दिनों खतों में अल्लाह का शुक्र अदा करते करते मैं कुछ ऐसा बेखुद हो गई कि ख्याल न रहा। अब तौबा करती हूँ, कभी भी आपकी तारीफ का एक लफ्ज न लिखूंगी। वैसे आप इतनी अच्छी हो कि मैं अपने आप को रोक भी तो नहीं पाती हूँ। मेरे मुंह में मिट्टी भर देना ठीक है अगर मैंने तुम्हारी तारीफ की तो समझो कि आपने भर दी। आपका ये फरमाना बिल्कुल सही है कि अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस का काम नहीं। और आपका ये कहना भी ठीक है कि अगर इंसान में काम करने की लगन हो तो अल्लाह ताला अजीब व गरीब तरीके से मदद फरमाते हैं। इस हफ्ते मुझे इसका तजुर्बा हुआ। परसों मैं इशा की नमाज पढ़ रही थी। वो एक आराम कुर्सी में दराज थे। रज़िया मेरे मुसल्ले पर बैठी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि मैं नमाज पढ़ चुकूं तो उसे किस्सा सुनाऊं। ज़ब्त न हुआ तो ऐन वतिर में जब मैं दुआ कुनूत पढ़ रही थी तो उसने कहा, भाभी जल्दी नमाज पढ़कर आइए। वो आराम कुर्सी पर दराज थे। रज़िया को नमाज में दखल देते हुए देखकर हुश करके बोलने से मना किया। बेचारी रज़िया चुप रही। जब मैं नमाज पढ़ चुकी तो उसने भोलेपन से कहा, भाभी जान इस वक्त आप नमाज न पढ़ा करें। मैंने कहा क्यों? बोली, कहानी में देर हो जाती है और मुझे आपकी कहानी सुने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। मैंने उसे प्यार से कहा कि अगर नमाज न पढ़ूंगी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, मुझसे खफा हो जाएंगे। अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे? रज़िया ने फिक्रा दोहराया और कहने लगी, तो फिर मुझसे भी अल्लाह ताला खफा हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं, अभी तो तुम बच्ची हो, बच्चों पे नमाज फर्ज नहीं है, अभी तुमको नमाज पढ़ना आता भी कहाँ है। हाँ, अगर तुम बड़ी हो जाओगी और फिर नमाज छोड़ोगी तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर उसने कुछ सोचा और फिर एक नजर अपने भाईजान पर डाली और बोली, भाईजान भी तो। न जाने क्या सोचकर वो कहते कहते यकायक रुक गई। वो कुछ और नहीं बोली। वो जो कुछ कहना चाहती थी उसे मैंने समझ लिया और आराम कुर्सी पर बैठे बैठे वो भी समझ गए। खिसियानी हंसी हंसने लगे। दौड़कर रज़िया को दोनों हाथों से उठा लिया और झेप मिटाने के लिए उसे सीने से चिमटा कर प्यार करने लगे। खैर, बात आई गई हो गई, मगर देखिए तो रज़िया की ये बात, ये कहाँ की बात कहाँ जाकर तीर की तरह चुभी। रज़िया उनकी गोद से उतरकर मेरे पास आई। कहानी सुनते सुनते मेरे सीने पर सर रखकर सो गई। थोड़ी देर के बाद वो मेरी
देर के बाद मेरी आंख लग गई और वो भी सो गई। मैं सुबह को सोकर उठी तो आहट पाकर वो भी जागे। उठे, जरूरियात से फारिग हुए, तौलिया लिया और बाहर निकल गए। मैंने पूछा कहाँ? कुछ जवाब नहीं दिया। सूरज निकले, लौट कर आए तो मैंने उनकी पेशानी पर सजदे का निशान देखा। मैंने पूछा माथे पर ये मिट्टी कैसी लगी है? मेरे इस पूछने पर उन्होंने झट पेशानी पोंछ डाली। कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गई कि आज नमाजियों ने बड़ी खुशी से और बेनमाजियों ने बड़ी हैरत से इन्हें देखा होगा। आपा, आप समझ सकती हैं कि आज मुझे कैसी खुशी है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही तो जिसकी